दोस्तों आज आपके लिए एक आईपीओ रिव्यू लेके आया हूं और एक ऐसे कंपनी का आईपीओ रिव्यू जो कि आज मार्केट में बहुत ही तगड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रही है। दोस्तों इस रिव्यू के जरिए हम डिटेल में जानकारी लेते हैं कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और अल्टीमेटली ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमने बिड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए या फिर आप इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। दोस्तों इस रिव्यू में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों जिस कंपनी का रिव्यू आज हम करने जा रहे हैं, यह कंपनी अपने ही सेगमेंट की बहुत ही यूनिक कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों आईपीओ का नाम ही सिग्निफाई करता है। यह कंपनी करती क्या है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में, पर दोस्तों इस कंपनी के पास इस सेगमेंट में काम का 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यह कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो जैसे नाम में ही इसमें दिया है, कंपनी स्पेस प्रोडक्ट और डिफेंस प्रोडक्ट को डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करने का काम करती है। इन सभी अलग अलग सेगमेंट के अंदर कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस अपना सेट कर चुकी है और जैसे स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो भी अलग अलग प्रोडक्ट लगते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने का काम यह कंपनी करती है। यह काम करने के लिए कंपनी के 2 महाराष्ट्र के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खास करके नवी मुंबई नेरुल के अंदर यह कंपनी इस आईपीओ के बाद में और ज्यादा डेवलपमेंट करके इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करने वाली है। दोस्तों आप समझते हैं इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में। डिटेल में अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ये कंपनी, उनका जो बिजनेस है वो 5 अलग अलग कैटर्स के अंदर, 5 अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड करती है। जिसके अंदर सबसे पहले तो यह कंपनी डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स को ऑफर करती है। डिफेंस और स्पेस में जो ऑप्टिक्स इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो भी मिरर्स या फिर ऑप्टिक्स लगते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। साथ ही साथ डिफेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगते हैं उन्हें भी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। हेवी इंजीनियरिंग के अंदर भी जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेवी इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी यह कंपनी प्रेजेंस रखती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन या फिर उस तरह के कुछ डिवाइसेस होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने का काम करती है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नीश टेक्नोलॉजी, इसका मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को भी बनाने का काम यह कंपनी करती है। इस तरह से 5 अलग अलग डाइवर्सिफाइड पार्ट के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। अब यह कंपनी ये जो काम करती है इसमें खास करके 2 अलग अलग पार्ट में इनका बिजनेस बटा हुआ है, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। यहां इंडिया के अंदर यह बात समझने जैसी है कि यह कंपनी दोस्तों डिफेंस सेगमेंट के अंदर ये अकेली कंपनी है जिनके पास डिजाइन कैपेबिलिटीज है स्पेस ऑप्टिक और ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज को बनाने का। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का इस सेगमेंट के अंदर मोनोपोली है। और दोस्तों इसके अलावा ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है स्पेस के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर और डिफेंस के अंदर जो भी ऑप्टिक्स लगते हैं उन्हें प्रोवाइड करने वाला ये इंडिया का लीडिंग कंपनी है। और ध्यान दीजिए ये कंपनी अपने सेगमेंट का मोनोपोलिस्ट भी है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी इंडिया और इंडिया के बाहर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करती है स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर। और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज है उन कंपनीज और उनके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का या उन्हें मैन्युफैक्चर करके देने का काम भी ये कंपनी करती है। मतलब डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इस कंपनी का है। इसके अलावा ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका टर्नकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमाइज प्रोडक्ट को भी डेवलप करके देने का काम ये कंपनी करती है। इसका मतलब इस कंपनी का ये जो सेगमेंट है दोस्तों बहुत ही यूनिक है। और जैसे हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं किसी कंपनी का सीजन या वगैरह वगैरह, इन चीजों का इस कंपनी के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं होता है क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही अलग सेगमेंट से आता है जहां सीजन वगैरह इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक बात तो हम समझ सकते हैं कि आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ही ज्यादा पैमाने पे जो रिसर्च हो रहा है और उसे प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कंपनी आने वाले दिनों में
एक अच्छा ग्रोथ शो कर सकती है, क्योंकि ये इंडिया की इकलौती कंपनी है इस तरह का काम करने वाली। दोस्तों अब समझते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में। ओवरऑल अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल्स को हम देखते हैं तो इस कंपनी का 2019 में जो टोटल असेट है वो 330 करोड़ है, 2020 में वो 342 करोड़ हुआ और 2021 में 363 करोड़ हुआ है। अभी इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2020 में 157 करोड़ जो रेवेन्यू शो हो रहा था वो 2020 के अंदर 148 करोड़ और 2021 में 145 करोड़ शो होता है। और साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18.97 करोड़ मतलब 19 करोड़ कंसीडर कर सकते हैं, 2020 में ये 19.66 करोड़ और 2021 में दोस्तों ये 15.79 करोड़ शो हो रहा है। इसका मतलब एक ग्रेजुअल जिसे हम कहते हैं कि ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी हमें दिखती है, प्रॉफिट के अंदर भी हमें दिखती है। दोस्तों अब समझते हैं इस कंपनी के इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, मतलब आईपीओ की कौन कौन सी डेट्स हमें याद रखनी है। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होता है 21 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 23 सितंबर को। अगर इस कंपनी के आईपीओ में हमें बिड करना है तो जो प्राइस बैंड है वो 165 रुपए से लेकर 175 रुपए का है, मतलब 175 रुपए से ही हमें इसे बिड करना है। और 85 शेयर्स का एक लॉट है, 85 शेयर्स का एक लॉट है। ये आईपीओ अलॉटमेंट फाइनलाइज करेगा 28 सितंबर 2021 को, मतलब 28 सितंबर को हमें पता चलेगा हमें शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं। 29 सितंबर को रिफंड किया जाएगा जिन्हें जिन्हें आईपीओ में शेयर नहीं मिले हैं और 30 सितंबर को इस आईपीओ का क्रेडिट होगा जिन्हें जिन्हें मिले हैं उनके डीमैट अकाउंट में। 1 अक्टूबर इस कंपनी का लिस्टिंग डेट डिसाइड किया गया है। ये टेंटेटिव डेट्स होती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। 1 अक्टूबर को यह कंपनी लिस्ट हो जाएगी और इस आईपीओ के अंदर अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू बनता है 14,875 रुपए, मतलब 85 शेयर्स का एक लॉट और 175 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो 14,875 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,93,375 रुपए जो कि 13 लॉट के लिए हम कर सकते हैं। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे कि हमें अंदाजा मिलता है ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन कितना देने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो हो रहा है 165 रुपीज, 165 रुपीज 17 सितंबर को जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इसका मतलब है नियर अबाउट जितना का उतना, मतलब 100% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कंपनी शो कर रही है। दोस्तों ये कंपनी अपने सेगमेंट की यूनिक होने की वजह से इतना बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रही है, पर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे पीछे भी हो सकता है, पर एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ही इस कंपनी का शो हो रहा है। तो सबसे आखिर में दोस्तों मैं मेरा ओपिनियन इस कंपनी के बारे में जोड़ूंगा। तो मेरा ओपिनियन यह है इस आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के लिए भी बिड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस आईपीओ को शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके ही आप निकल सकते हो या आगे भी थोड़ा रुक सकते हो, क्योंकि कंपनी अपने सेगमेंट की यूनिक कंपनी होने की वजह से मुझे यह लगता है कि आगे चल के यह कंपनी का अच्छा ग्रोथ शो कर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको पता चला होगा इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है। तो इसी तरह से इस चैनल पे आप मेरे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट बॉक्स के अंदर दे, जिससे मुझे पता चले कि ये आईपीओ ये का रिव्यू आपको किस तरह से पसंद आया नहीं आया, और आपके अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जोड़ दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।